नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और यह वीडियो है बचत के ऊपर और सेविंग के ऊपर। देखो, बचत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बचत हम करेंगे तभी हम अपने लिए मकान ले सकते हैं, तभी हम अपने लिए ज़रूरत का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। चाहे वो अलमारी हो, फ्रिज हो, बेड हो, घर की कोई भी ज़रूरतमंद चीज़ होती है, हम पैसों से ही खरीद सकते हैं। और हम हर चीज़ सुविधा अपने लिए कुछ भी खरीदेंगे हम पैसों से ही खरीद सकते हैं। अगर आपको गोल्ड भी लेना है तो वो भी आप पैसों से ही खरीद सकते हैं। आप ऐसे तो जा नहीं सकते ना, बिना गोल्ड के लिए भी तो आपको पैसा ही चाहिए। अगर आप अपने लिए सोना जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसों से ही आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो इसलिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज आपने सेविंग करनी है तो आज से आप सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो नोट से जोड़ेंगे, हमारे पास जब तक नोट नहीं आएगा तब तक हम वायरल गुल्लक भी लेके नहीं आएंगे, हम 1 लाख रुपए वाला गुल्लक भी नहीं लेके आएंगे, हम तब तक सेविंग नहीं करेंगे जब तक हमारे पास नोट नहीं आएंगे। मैं आपको एक इतना आसान तरीका बता रही हूँ पैसे जोड़ने का। आप एक बार शुरुआत करके देखिए 1 रुपये से। जी हाँ, 1 रुपये से आप 1 रुपये से सेविंग करना शुरू कर दीजिए। आप भले ही एक वायरल गुल्लक ना ला पाओ, लेकिन आप एक गुल्लक लेके आओ। आप गुल्लक भी नहीं लेके आ पाते तो एक बर्तन ले लीजिए, कोई डब्बा ले लीजिए, कोई भी ऐसे कोई भी ले लीजिए जिसमें कॉइन आप कलेक्ट कर सको। ठीक है? आप आज से शुरुआत करिए 1 रुपये से। 1 रुपये से आप जोड़ना शुरू करिए। धीरे धीरे करते ही आपका वो 1 रुपया नहीं, 1 लाख रुपये हो जाएगा। जी हाँ, आप एक बार शुरुआत तो करके देखिए, आपके ज़रूर पैसे होंगे। जिस दिन आप शुरुआत करोगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होते चलते जाएगा। देखो, जब तक हम कुछ भी चीज़ हम इकट्ठा नहीं करते ना, तब तक हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप 1 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे से वो धीरे-धीरे 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये हो जाएँगे ना, आपके अंदर खुद एक ऐसा हो जाएगा कि जी हाँ, मुझे अब पैसा जोड़ना है। तो इसीलिए तो पैसा जोड़ना आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। बढ़िया हो जाएगी, लाइफ़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप में खुद में एक चेंजेस आ जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। धीरे-धीरे आपके अंदर एक पैसे जोड़ने से लेकर आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी जिससे आप पैसा जोड़ना शुरू कर दोगे। आप देखो, हम जब पैसा स्टार्ट करते हैं ना जोड़ना, तो धीरे-धीरे करके ना पैसा भी खुद आपके पास आएगा। जब आप किसी चीज़ को बुलाओगे ना तो वो आपके पास 100% आएगी। जब आप किसी को बुलाओगे ही नहीं, आप रखोगे ही नहीं सामने, तो वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी? इसीलिए तो धीरे-धीरे करके आप शुरुआत करिए, आपके पास ज़रूर पैसा आएगा। अगर आप धीरे-धीरे करके ना अपने मन में नेगेटिव सोचने लग जाओगे ना, तो आपको नेगेटिव ही हर जगह मिल जाएगा, हर चीज़ आपको नेगेटिव होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अच्छा-अच्छा सोचने लग जाओगे ना, आपको अच्छा-अच्छा मिलने लग जाएगा। इसलिए अगर आप धीरे-धीरे करके अगर आप पैसे 1-1 रुपए जोड़ना शुरू करोगे ना, तो आपको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आप धीरे-धीरे शुरुआत तो करके देखिए, आपको ज़रूर पैसा मिलेगा। और मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप पैसा जोड़ो। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं पैसे जोड़ना, तो आप शुरू कर दीजिए, आपके ज़रूर पैसे जुड़ेंगे। मैंने भी शुरुआत करी थी और वो पैसे जुड़े थे। इसलिए पैसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। आप कोशिश करके ज़रूर देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। देखो दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब लोग ना कुछ भी चीज़ जोड़ते थे, तो उनको मालूम हुआ करता था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे जो पुराने ज़माने के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको कैसे पता था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है? तो आज की जो हम जनरेशन है वो नहीं सोच रही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना बेस्ट रहता है। सोचो, पहले के जब ज़माने में लोग, मतलब इतनी नौकरी नहीं हुआ करती थी, इंसान मेहनत करके कमाता था। वो सोचो, अपनी वाइफ़ के लिए वो कैसे ले लेते थे, गले के लिए हार, कंगन, सब कुछ। पुराने ज़माने की ज्वेलरी आपने देखी होगी तो कैसी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर वो ज्वेलरी किसी के पास नहीं है। आज के टाइम पर कोई भी इंसान ज्वेलरी इतनी नहीं बना पा रहा है जो पहले के ज़माने में लोग ज्वेलरी बना लेते थे। और उस टाइम, अब कोई कहेगा कि उस ज़माने में तो बहुत सस्ता हुआ था। अगर सस्ता होता था ना तो उसको कमाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती थी ना। उस ज़माने में तो 10 रुपये 100 रुपये के बराबर थे। तो ऐसा क्या था, पैसा तो वही था,
लेकिन मूल्य बेशक से हमारे सामने वो पैसा कम लग रहा होगा, लेकिन उस ज़माने में वो पैसा ज़्यादा था। अब वो जो पहले के जो ज़माने के लोग थे, अगर इतना पैसा उनको आज मिल रहा होता, लेकिन से वो पुराने ज़माने में थे, हम नए ज़माने में हैं। अब सोचो ये पैसा अगर उनको पुराने ज़माने में मिल जाता, तो सोचो वो सोना भी खरीद लेते, मतलब पूरा वो शहर खरीद लेंगे, लेकिन इतना पैसा होता है उनके पास तो ऐसा तो वो भी कह सकते हैं कि लेकिन जितना पैसा अगर ये पैसा अगर हमारे पास होता तो हम तो पता नहीं क्या खरीद लेते। तो यही बात होती है कि और हम बोलते हैं कि इतना सस्ता था, तो इतना सस्ता तो हम खरीद लेते। अब वो कहते हैं इतना पैसा अगर तुम्हारे पास है तो हम भी खरीद लेते। ये देखो ये तो चलता ही रहेगा कि ये तो सालों साल तक चलता ही रहेगा ऐसे ही। कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो वो बोलेंगे कि जी मम्मी पापा, जब आपको ये 30 लाख रुपए का मकान मिल रहा था आप ले लेते, आज इसकी कीमत पता है कितनी है? 2 करोड़ रुपए है। इसको तो हम खरीद ही नहीं सकता हूँ मैं। तो अब हम बोलेंगे देखो उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो वो कहेंगे कैसे नहीं था पैसा? तो ये तो देखो चलता ही रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, कई होते हैं ना जो कहते हैं कि अपने परिवार में कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वो मकान क्यों नहीं लिया? वो कहते हैं कि उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। तो वो कहते हैं कि वो तो बहुत सस्ता था। अरे सस्ता था, लेकिन उस ज़माने में वो पैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों यही होती है, जब हम उसकी जो कीमत होती है ना, हम उस टाइम हम कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा है और हमारे पास हम कोशिश नहीं कर पाते उसे ख़रीदने के लिए। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। सब लोग हैं इस दुनिया में जो अभी भी दौड़ा-भागी कर रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। देखो अगर हम गुल्लक में पैसा जोड़ रहे हैं ना, हम अभी भी आज के टाइम पर गुल्लक में पैसा जोड़ रहे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, तो कोई अमीर इंसान नहीं है, हम सब गरीब लोग ही हैं जो हम पैसा जोड़ रहे हैं। धीरे-धीरे पैसा करके जोड़ के हम अपनी ज़िंदगी में एक कुछ अच्छा करेंगे, तभी तो जाके हमें कुछ अच्छा मिलेगा। हम शुरुआत तो कर रहे हैं। अब बड़े-बड़े जो अमीर लोग भी हैं, वो एकदम से अमीर तो हुए ही नहीं थे ना, उन्होंने भी तो मेहनत करी थी तब जाकर वो भी तो अमीर हुए। वो भी जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने भी तो शुरुआत बहुत ही थोड़े से करी थी। आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा जो बड़े-बड़े अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारे पास एक टाइम पर खाने के लिए कुछ नहीं था। एक टाइम पर हमारे पास बहुत हम पूरे दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते थे। हमने कई दिनों तक खाना नहीं खाया होता था। फिर हमने मेहनत करी, हमने धीरे-धीरे मेहनत करी, तब जाके हम एक दिन हम कामयाब हुए। तो देखो कोई भी अमीर आदमी होता है ना, वो एकदम से अमीर नहीं होता है। अब गरीब और अमीर में क्या अंतर है? यही अंतर है कि गरीब के पास जब पैसा आता है तो वो पूरा खर्च कर देता है। उसको खुशी होती है कि मैं आज खर्च कर देता हूँ। वो सारे ना मोबाइल, बड़े-बड़े महँगे-महँगे फ़ोन, कपड़ों पर, हर चीज़ पर पैसे खर्च कर देता है। देखो मोबाइल तो चाहिए होता है, मोबाइल की ज़रूरत हर किसी को है, मोबाइल तो सबको चाहिए। लेकिन बता रही हूँ मैं बात को कि ऐसा होता है। और जो अमीर लोग होते हैं ना, कभी आपने देखना कि उनके कपड़े वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। साधारण कपड़े, वो बड़ी महँगी गाड़ी से उतरेंगे और बिल्कुल साधारण से रहेंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल से। और जो हम लोग हैं, हमारी आदत क्या होगी, जैसे हमारे पास 20,000 रुपए आ गए ना, हमने खर्च कर देने हैं। हमने दिखा देना है कि देखो, हम ना अमीरी दिखाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गरीबी छिपाते हैं, वो बड़े कंजूस हो जाते हैं। वो धीरे-धीरे पैसों को बड़े मतलब हिसाब से चलते हैं और हम क्या है कि कोई नहीं पैसा है तो उड़ाओ, खर्च करो, कोई नहीं आ जाएगा पैसा, उड़ाओ पैसा, खर्च करो। हम आगे के बारे सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते पैसा मिल गया तो बस कैसे ना कैसे करके खर्च करो, मंगाओ, ऑनलाइन शॉपिंग करो, खूब उड़ाओ, आज ये पसंद आ गया। अलमारी से कपड़े भरी पड़ी हुई है, फिर भी कपड़े पे कपड़ा, जूते बहुत सारे हैं, फिर भी जूते पे जूता। देखो जब मेहनत करता है ना तो उसका जूता फट जाता है ना, उसको टाइम ही नहीं मिलता, वो फटे हुए जूते पे भी निकल जाता है काम करने के लिए। उसके पास कपड़े भी फटे-फूटे होते हैं, वो उसी से काम चला लेता है, ठीक है? धीरे-धीरे करते ही एकदम से इंसान की जब ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलती है ना, तब जाकर वो इंसान अपने लिए कुछ करता है। ठीक है, इंसान सब कुछ शौक करे, हर चीज़ शौक करे, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। आगे आगे हम अपना आगे देखेंगे तभी तो सब कुछ सही होगा ना। अगर हम अभी-अभी का सोचेंगे, अभी खाया और अभी सो गए, फिर कल की सोचा ही नहीं, तो इससे तो कुछ नहीं होगा। एक कहानी देखी थी मैंने एक बार, जिस कहानी में दिखाते थे एक था भालू, वो सोता ही रहता था। वो खाना मतलब खाना कुछ भी नहीं करता था, आगे की सोचता ही नहीं था। और एक चिड़िया थी जो बहुत मेहनत करती थी, दिन रात मेहनत करती थी, उसको पता था मौसम बदलने वाला है। उसके बाद
हमको वो खाना नहीं मिल पाएगा, हमने सर्दियों तक खाना इकट्ठा करना है, ऐसी कुछ कहानी थी वो। तो अब वो भालू था, वो तो फिर भूखा रह गया, उसको कुछ कुछ मिला ही नहीं क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं करी। उसने बोला बाद में कर लूँगा, अगले दिन से कर लूँगा मेहनत, परसों से कर लूँगा, दूसरे दिन से मेहनत कर लूँगा। लेकिन करते करते फिर मौसम चेंज हुआ, फिर वो जब उसे भूख लगी तब वो भटकता रहा इधर-उधर से कि मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा। इसलिए तो अब अगर हम अभी से सोचेंगे तो अभी से ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।